जय हिंद। आपको आज एक ऐसे महानुभाव के बारे में बताना चाहूँगा जो राजनीति के बड़े कुशल खिलाड़ी बन गए हैं आजकल। इनको 6-7 साल पहले एक सत्याग्रही महात्मा दिल्ली लाए थे और इस वायरस को यहाँ छोड़ गए और पता नहीं वो महात्मा आजकल कहाँ क्वारंटाइन में है। और ये हैं आजकल दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। अब कोरोना के संबंध में ही दो बातें बताना चाहूँगा। इनके जो मास्टर स्ट्रोक थे, 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू के लिए आह्वान किया था। पूरे देश ने खुल के समर्थन दिया। उसके बाद फर्स्ट लॉकडाउन लगा था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। उस लॉकडाउन में भी देश की जनता ने भरपूर सहयोग दिया इस केंद्र सरकार को। अब अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा कि तेरी तो पॉपुलैरिटी, तेरी तो लोकप्रियता खत्म होने लगेगी, अब क्या किया जाए। एक तीर से दो निशाने लगाए। बोला, अनाउंसमेंट कराया कि बॉर्डर पर बस खड़ी हैं, आसपास के जितने भी स्टेट के लोग हैं वहाँ पहुँच जाइए और आपको बस के द्वारा आपके घर छोड़ दिया जाएगा। हुआ क्या, आसपास के जो प्रवासी मजदूर थे, आसपास के स्टेट के प्रदेशों के जो मजदूर थे, वो सारे बॉर्डर पर पहुंच गए और जैसे तैसे करके अपने घर आने लगे। बस में बैठ के, पैदल, साइकिल पे, ऑटो में, ट्रक में, जैसे भी आए, क्योंकि वहाँ उनको वो खाना भी नहीं दे रहा था। केजरीवाल जी नहीं दे रहे थे खाना उनको। खाना किसको मिल रहा था? उनके मेहमान। दूसरा स्टेप, उन लोगों को बाहर निकाल दिया, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को वहीं रोक लिया। इससे प्रॉफिट क्या होगा कि जब कंपनी दोबारा स्टार्ट होंगी, तो मजदूरों की रिक्वायरमेंट आएगी, आवश्यकता होगी। अब होगा क्या कि मजदूर हैं ही नहीं, तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी चलिए। आपके राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड तो मैंने पहले ही बना दिए हैं, मेरा वोट बैंक बिल्कुल पक्का हो गया और अब आप फिट हो जाओ, दिल्ली में रहना और मेरा वोट देते रहना। पहला मास्टर स्ट्रोक अरविंद केजरीवाल जी का इस लॉकडाउन में। दूसरा मास्टर स्ट्रोक, बार बार टीवी पर आकर, न्यूज़पेपर में, अखबार में कह रहे थे कि मेरे पास 30,000 बेड हैं, 40,000 बेड हैं, 50,000 बेड हैं। लेकिन जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना पड़ा तो पता चला कि 3,000 ही बेड हैं। फिर इन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, सब लोग अपने अपने घर क्वारंटाइन हो जाना और वहीं से ट्रीटमेंट कराना, हो जाएगा ट्रीटमेंट वहाँ से। लोगों ने इनकी बात पे बिलीव नहीं किया। अब इनका दूसरा मास्टर स्ट्रोक, अब इन्होंने बोला कि कल परसों कि मेरे को बुखार भी है, फीवर, और मेरे गले में दर्द है और रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ सकती है, संभावना है पॉजिटिव आने की, क्योंकि इनका मास्टर स्ट्रोक है। इनको ये बताना है कि ये स्टेप, ये जो प्रोसेस है, इसको कैसे पूरा करना है। मैं दिल्ली में जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसको मैं कैसे हैंडल करूं, क्योंकि वैसे तो हैंडल कर नहीं पा रहे हैं। और मास्टर स्ट्रोक ये बोला कि मेरे को गले में खराश है, मेरे गले में दुखन है और मेरे को फीवर भी है और मैं 14 दिन के लिए अपने घर में क्वारंटाइन हो जाऊँगा। संभावना है कि पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आए और जब ये 14 दिन बाद वापस आएंगे क्वारंटाइन से बाहर, तब इनकी रिपोर्ट में भी पॉसिबल कि नेगेटिव आ जाए और तब ये बोलेंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी अस्पताल की, किसी भी उसके वेंटिलेटर की, कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो अपने घर में रहे 14 दिन, हम वहीं ट्रीटमेंट कर देंगे, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, पैसे इनके पास है नहीं डॉक्टर्स को देने के लिए। 5-5, 6-6 न्यूज़पेपर में रोज ऐड आते हैं, हर टीवी में 15 मिनट में। ये पूरे देश में ऐसा पहला मुख्यमंत्री हैं कि जो हर 15 मिनट में टीवी पर आ जाते हैं कि भाई साहब हम हैं, हम ये कर रहे हैं दिल्ली में, हम कोरोना से लड़ने के लिए हम वो सब कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है। तो दोनों मास्टर स्ट्रोक बड़े ही भयंकर तरीके से खेले हैं। पहला, लॉकडाउन को फेल कर देना और आसपास के स्टेट के लोगों को उनके वापस घर पहुंचा देना। दिल्ली खाली, मजदूरों की आवश्यकता, रोहिंग्या और बांग्लादेश से मजदूर बनेंगे। दूसरा कि जब कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं दिल्ली में, तो अब इनको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अब एक काम करो, घर में ही सब लोगों का ट्रीटमेंट करो। और मैं भी घर में ट्रीटमेंट लेकर ठीक होकर आ गया। देखा, 2 मास्टर स्ट्रोक। भयंकर राजनीति कर रहे हैं आजकल, एकदम सही पिच पे जा रहे हैं और अपना वोट बैंक को बिल्कुल मेंटेन करके चल रहे हैं। जय हिंद।